तो आपने आज के नतीजे देख लिए हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, और क्या पाया कि सारे एग्जिट पोल वो फेल हो गए। आखिर जिसको कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, वहां पर बीजेपी जीत गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात हमने 4 तारीख को कह दी थी, जबकि 5 तारीख को आखिरी वोटिंग होनी थी। मैंने क्या कहा था, ये सुनिए। जो हरियाणा के चुनाव हैं बहुत ही दिलचस्प हो चुके हैं, और जो कि अभी ऐसा परसेप्शन है कि कांग्रेस वहाँ पर जीतने वाली है या जीत सकती है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी स्थिति ऐसी है कि जो मेरी वहाँ पे ग्राउंड में जो रिपोर्टर्स हैं या जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस जीत ही जाए। अब आप देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, उत्तराखंड में भी थी, जब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन एंड टाइम में जब चुनाव के नतीजे आए तो पता लगा कि बीजेपी जीत गई और अच्छे सीटों से जीती, अच्छे वोटों से जीती। हरियाणा में ये होता है कि 36 बिरादरियाँ कहा जाता है कि 36 बिरादरी हैं, और ये 36 बिरादरी जिस पार्टी को वोट देने का मन बना लें वो जीत जाती है। तो इस बिरादरी में एक बिरादरी है जाटों की, और जिनकी संख्या भी उस राज्य में, जाटलैंड उसको कहा जाता है, उनकी ज़्यादा है। और ये जो जाट होते हैं काफ़ी वोकल होते हैं, ये खुल के अपनी बात बोलते हैं। तो ये इस बार जो जाट हैं, वो ज़्यादातर जो जाट हैं वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एक परसेप्शन ये बना कि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बन रही है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है। अब जो बाकी की जो बिरादरियां हैं, हालांकि हुड्डा ने भी ये क्लेम किया कि सारी बिरादरियां ने मन बना लिया है, बिरादरियों ने, कि वो उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि जो बाकी जो समाज हैं या जो बाकी बिरादरियां हैं वो बहुत साइलेंट हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल रही, वो ये नहीं बता रही कि वो किसको वोट देंगी। ये तो कल ही पता चलेगा जब वोटिंग होगी कि उन्होंने किसको वोट डाला, और 8 तारीख के नतीजों से निकल के आएगा कि आखिर जो साइलेंट वोटर था उसने हरियाणा में किसकी सरकार बनाई। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी के प्रति वहाँ पर काफ़ी 10 साल का शासन रहा बीजेपी का, तो उनके प्रति काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पर थोड़ी नाराज़गी है बीजेपी के शासन से। कई मुद्दों पर बीजेपी काम नहीं कर पाई, उसको लेके जनता में नाराज़गी है, जिसको कि कांग्रेस ने अच्छे से भुनाया भी है। और बीजेपी की कुछ अपनी भी गलतियां रहीं, जब उन्होंने सीट बांटी, जब टिकट बांटे, उनके बहुत सारे बागी उम्मीदवार अभी भी मैदान में रहे, बहुत नाराज़ हो गए। मुख्यमंत्री को लेके भी काफ़ी असमंजस है। उनके एक वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हालांकि बीजेपी ने क्लियर किया कि जो उनके प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वही उनके नायक होंगे। तो ये लेकिन आपसी खींचतान चलती रही बीजेपी में। तो लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरी बात हुई है, कि एंड में आते आते सबने मिलकर काम किया है, और उसमें आरएसएस का उनको सहयोग मिला है, ग्राउंड में उन्होंने काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको सही खबर और सच्ची खबर देखनी है तो IBC 24 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल का आइकन है इसको जरूर दबाइए।